हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रीडर सिबलिंग्स। आई एम निखिल सिंह एंड अगेन आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प बुक समरी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सो इफ यू आल्सो वांट टू चेंज योर लाइफ देन वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जैसे ये बुक्स आपको मोटिवेट करती हैं वैसे ही आपके वीडियो इंटरेक्शंस हमें मोटिवेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी सफलता की गारंटी ले सकती है अगर आपने इसमें दी बातों को समझा और अपने जीवन में अमल किया। नेपोलियन हिल वर्जीनिया में पैदा हुए थे और 13 साल की उम्र से ही शहर के अखबार में लेख लिखने लगे और अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध प्रेरक लेखक में से एक बने। उनकी किताबें मॉडर्न मोटिवेशन की नींव बनी, खास करके थिंक एंड ग्रो रिच उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, जिसकी 2015 तक दुनिया भर में 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वो तीन चीज अच्छे से करते हैं। सबसे पहले वो जानते हैं कि वो क्या पाना चाहते हैं और वो उसे अपने सामने रखते हैं। दूसरा, वो एक ऐसी सोच वाले ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो मास्टरमाइंड होता है। तीसरा, वो बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें वो ना मिल जाए जो वो चाहते हैं। आप आज की वीडियो में जानेंगे कि सफलता उनके पीछा क्यों करती है जो नियमों को मानते हैं। तो चलिए फिर मास्टरमाइंड और सक्सेस से 15 लॉस को डिटेल में समझते हैं। पहला, शानदार योजना बनाने वाला व्यक्ति यानी मास्टरमाइंड। इस चैप्टर में हील ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। मास्टरमाइंड ढूंढा गया या मनोवैज्ञानिक का एक नया कानून है जो सभी कमाल की व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव का पत्थर है। पर असल में मास्टरमाइंड है क्या? मास्टरमाइंड एक ऐसा दिमाग है जो दो या उससे ज्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का साथ देते हैं। वाइब्रेशन मास्टरमाइंड के कोर पिलर में से एक है, क्योंकि मास्टरमाइंड के हर सदस्य को एक दूसरे के मकसद की एकता में होना बहुत जरूरी है। अपनी यूनिटी की व्याख्या बताते हुए हील बताते हैं कि कैसे अमेरिकन औद्योगिक अर्थव्यवस्था के ज्यादा प्रभावशाली डेवलपर्स या तो मास्टरमाइंड के क्रिएटर थे या सदस्य थे, जिसने उन्हें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने की ताकत दी। तो चलिए अब हिल्स और मास्टरमाइंड के दिए हुए 15 कानूनों यानी कि नियमों के विवरण को समझते हैं। पहला, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। ये नियम आपको सिखाएगा कि बेकार होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं और जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में बढ़ाते हैं। ये पाठ आपको सिखाएगा कैसे लक्ष्यहीनता यानी एमलेस से दूर हटे और अपना दिल और अपनी पकड़ एक निश्चित चीज जिंदगी के मकसद पर कैसे ठीक करें। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य एक लक्ष्य से बहुत ज्यादा होता है। ये एक संभावित वास्तविकता होती है, एक सपना होता है जिसे आप आने वाले भविष्य में रियलिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध यानी कमिट करते हैं। सवाल ये उठता है कि अपने प्रमुख उद्देश्य को असलियत कैसे बनाएं। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, उसे लिखें। आप अपने चीफ एम को असलियत बनाने की शुरुआत करते हैं इसे एक छोटी याद रखी जा सकने वाली स्टेटमेंट की तरह लिखने से, जिसका आपका लगातार रेफरेंस ले सके, जैसे कि अपने फोन की एक नोट ऐप पर या किसी कार्ड पर लिखकर। स्टेप 2, अपना व्यापार भी लिखें। अपने उद्देश्य के नीचे लिखें कि आप अपने उद्देश्य के बदले क्या देना चाहते हैं, जैसे कि समय, पैसा या और कुछ बलिदानों को लिखना मददगार हो सकता है जो आप बेहतर भविष्य के लिए देने के लिए तैयार हैं। स्टेप 3, लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने लक्ष्य को दिन में 12 बार दोहराएं। आपको अपने लक्ष्य को लगातार याद रखना है जब तक आप पर इसकी उपलब्धि यानी अचीवमेंट का जुनून सवार ना हो जाए। मास्टरमाइंड नियम का पॉइंट 2, आत्मविश्वास। हिल्स ने इंसानियत के 6 डर के बारे में बताया है। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, किसी के प्यार को खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। और छठा, मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं, तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या फिर खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल ना करने से गायब हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, बचत की आदत। आपको बहुत से कारण के लिए पैसा बचाने की आदत को बढ़ाना चाहिए। बचत से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे भविष्य में इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिलेंगे। लेखक ने बताया है कि उधार और ज्यादा खर्च करने से उनके खुद के और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने किया है उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। बचत करने का पहला कदम है अपनी कमाई और खर्चों का पता होना एक बजट के रूप में। आप सोच रहे होंगे कि सेविंग रेकमेंड करना आसान है, पर यह असल में हमें कितनी बचत करनी चाहिए। तो यहाँ हिल ने करीब करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया है।
जिससे जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके थे उनके पैसे में काफी सक्सेस मिली। इस मोड के हिसाब से टोटल इनकम का 20% सेव होना चाहिए, 50% में घर के सभी बेसिक खर्च मीट होनी चाहिए, शिक्षा, मनोरंजन और जीवन बीमा में 10-10% होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पहल और नेतृत्व। हिल बताते हैं कि कैसे इनिशिएटिव और लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल बनाया। अपना स्कूल शुरू करने के लिए उन्हें 2 चीज की जरूरत पड़ी। पहला स्टार्टअप कैपिटल यानी कि पैसा, और दूसरा अपने छात्रों को सिखाने के लिए एक कोर्स। उनके पास अपने छात्रों को देने के लिए ज्ञान तो थी, पर स्कूल शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसे को जमा करना। दूसरा, उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाया कि कैसे वो अपने लक्ष्य को असलियत बनाएं। हिल्स के एक्शन स्टेप्स: पहला, अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य को लिखना, और दूसरा, एक विस्तृत योजना बनाना। हिल ने शिकायत और चिंता करने की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाए जिन्हें उनके ज्ञान की जरूरत थी और जिनके पास मार्केटिंग और सेलिंग सीखने के लिए पैसा भी था। इस बात को मानते हुए कि उनके बिजनेस एजुकेशन के लिए मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका चीफ एम नहीं मिल गया, पढ़ाने की एक जगह। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से डिजिटल शिक्षा अभी नहीं थी, इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल एक बड़े नामी बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्हें अपना कोर्स बताया, जिससे कॉलेज ज्यादा छात्रों को आकर्षित कर सकता था। शुरुआती पैसे के बदले कॉलेज को हिल का एक एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर दिल से राजी हो गए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और हिल को अपना पैसा मिल गया। 1 साल से कम वक्त में कॉलेज से लिया हुआ सारा पैसा हिल ने लौटा दिया और फिर हिल ने उसे अकेले बिजनेस की तरह संभाला। ऐसे 3 स्टेप्स जिससे हम इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप से आगे बढ़ सकते हैं। पहला, आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे खत्म करना होगा। दूसरा, अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीजें न टालने के लिए प्रोत्साहित भी करना होगा। तीसरा, सकारात्मक नेतृत्व कौशल विकसित करें जो आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, आत्मविकास, ज्ञान और न्याय तक ले जाए। नेक्स्ट पॉइंट, कल्पना। इमेजिनेशन की ताकत ऐसे उदाहरण से भरी पड़ी है जिसमें अगर वो सही से इस्तेमाल की जाए तो किसी की भी काबिलियत को 10 गुना बढ़ा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज उत्साह। जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप जिंदगी और जुनून के लिए री एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अपने इस जोश के साथ आप कम नींद के साथ भी काम कर पाते हैं। जोश आपके एक्शंस को ताकत देता है, जैसे एक तीर को एक धनुष उस दिशा में जाने की ताकत मिलती है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से भी बचना है। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, ना कि बाहर से। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मनियंत्रण। जैसे आपने समझा कि जोश आपको चलाता है, ये क्लच की तरह है। आत्मनियंत्रण सिक्के का दूसरा पहलू है। यह ब्रेक और स्टीयरिंग है जो आपको रुकने और दिशा बदलने देता है। आत्मनियंत्रण बैलेंस व्हील है जिसे आप अपने जोश को काबू करके वो दिशा दे सकते हैं जहां आप चाहते हैं कि ये आपको ले जाए। इसे आप अपनी किस्मत के मालिक, अपनी आत्मा के कैप्टन बन सकते हैं। सही नियंत्रण के बिना पिछले सभी नियमों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप आत्म अनुशासन रखें, यानी सेल्फ डिसिप्लिन रखें। हद से ज्यादा जोश भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए अच्छा है कि आप हैंड ब्रेक को अपने पास ही रखें। आत्म नियंत्रण यानी कि अपनी किस्मत के मालिक। एंड लास्ट पॉइंट इज एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता आपको सिखाता है जब तक आप उस विषय में महारत हासिल करने के तरीके ना निकाल लें, एक वक्त में एक विषय पर कैसे ध्यान दिया जाए। ये आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरे के दोस्त बने, जिससे आप उनकी पूरी नॉलेज को अपने प्लान और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। इससे आपको अपने पास के फोर्सेस की जानकारी मिलेगी और आप देखेंगे कि इन फोर्स को अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जब आपके पास लेजर बीम फोकस होता है तो आप जल्दी सफलता पाते हैं, क्योंकि आपके एक्शंस एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। एक टारगेट फिक्स करें और चलें। सफलता पैरों के निशान छोड़ती है। ये आपका कर्तव्य है कि आप उन निशानों को ढूंढें जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। तो आज की वीडियो का निष्कर्ष ये है, ये कंक्लूजन ये है कि हमने करोड़ों बार ये सुना है कि ज्ञान से आप दुनिया जीत सकते हैं। जब हम असली ज्ञान की बात करते हैं तो हम लाइफ एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप इन सभी नियमों से चलेंगे तो आप सफलता जल्दी पालेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे की वीडियोस को देखते रहने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय